बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ और पाकिस्तान आके अब मैं आपको प्रॉपर जो है वो वीलॉग्स दूंगा ख़बरों के साथ। आपको बताऊँ आते ही कि ट्रंप ने मोदी पे नया वार कर दिया और चाइना और अमेरिका फिर आमने सामने आ गए। कंबोडिया ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। ताइवान का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा कि कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जारी सरहदी झड़पों ने चाइना और अमेरिका को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। थाईलैंड तो शुरू दिन से मगरबी ब्लॉक का हिस्सा रहा है, जबकि कंबोडिया चाइना के करीब समझा जाता है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि दोनों ममालिक बड़े पैमाने पर सरहदी इलाकों में फ़ौज तैनात कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों से आबादी का इनखला तेज़ी से जारी है और थाईलैंड के F-16 जो हैं वो कंबोडिया के सरहदी इलाकों पर मुसलसल अब बॉम्बिंग कर रहे हैं। भारी तोपखाना, रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन्स का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। फरीकैन एक दूसरे की मिलिट्री साइट्स को निशाना बना रहे हैं। अब तो सिविल आबादियाँ भी अब हमलों की जद में आ गई हैं। इन झड़पों में अब तक 12 से ज़्यादा सिविलियन जो हैं उनकी हलाकतें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। चाइना दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ से बैठने का मशवरा दे रहा है और उसने सालसी की पेशकश भी की है, लेकिन थाईलैंड ने उस पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। अब या तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कोई किरदार अदा कर सकती है या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों के दरमियान बीच बचाव करा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरी तौर पर मुदाखलत ना की तो खदशा ये तनाज़ा ज़रा तूल पकड़ जाएगा, जिससे पूरा खित्ता जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। कंबोडिया ने पाकिस्तान से मदद तलब की है। कंबोडिया ने वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से दरख्वास्त की है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से हंगामी इजलास बुलाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दें। असल में ये झड़पें एमरल्ड ट्रायंगल के मुतनाज़ा इलाके में हो रही हैं, जहाँ थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सरहदें आपस में मिलती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया कई दहाइयों से सरहदी जो डिमार्केशनों से मुत्तफिक नहीं है। उनके दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह एक सदी पुराना सरहदी तनाज़ा है। दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में 11वें और 8वें सदी के 2 कदीम मंदिर हैं और दोनों मुल्क इन मंदिरों की मिल्कियत के दावेदार हैं। और इससे पहले 2007 और 2011 में भी इन मंदिरों की मिल्कियत पे दोनों के दरमियान फौजी तसादम हो चुका है। हालिया तनाज़े का आगाज़ मई 2025 में एक कंबोडियन फौजी की हिलाकत के बाद हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक ने सरहद पर अपनी फौजी कुव्वत बढ़ा दी। और इस तनाज़े की वजह से थाईलैंड को इस वक्त एक सियासी बहरान का भी सामना है। 1 जुलाई को मुल्क की आईनी अदालत ने खातून वज़ीर आज़म जो हैं उनको ओहदे से हटा दिया। हुआ यूँ कि 2 माह पहले यानी मई के आखिर में वज़ीर आज़म शेनावत्रा की एक फ़ोन कॉल सोशल मीडिया पर लीक हो गई। उस लीक फ़ोन कॉल में वज़ीर आज़म शेनावत्रा को कंबोडिया के साबिक वज़ीर आज़म के साथ सरहदी कशीदगी के इशू पे बात करते हुए सुना जा सकता है। अब इस गुफ्तगू के दौरान शेनावत्रा ने अपने मुल्क के एक आला फ़ौजी अफसर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने उनको इस तनाज़े का ज़िम्मेदार ठहरा दिया। जो ही ये फ़ोन कॉल सोशल मीडिया पर लीक हुई तो एक मुल्क में हंगामा खड़ा हो गया। पार्लियामेंट के 36 सेनेटर्स ने इस इशू को अदालत में ले लिए। उनका मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म ने हरीफ मुल्क के एक सियासतदान के साथ गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करके कौमी सलामती को ख़तरे में डाला है, लिहाजा उन्हें बरतरफ किया जाए। 1 जुलाई को आईनी अदालत ने वज़ीर आज़म शेनावत्रा को बरतरफ कर दिया। अब मुझे ये खदशा कि नया तनाज़ा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। वो किस तरह? आप देखें, अमेरिका और चाइना के दरमियान तजारती जंग इस वक्त उरूज पे है। ताइवान का तनाज़ा सर उठा रहा है। दोनों ममालिक सियासी, सफारती और इक़्तिसादी महाज़ों पर एक दूसरे को चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं। और अब ये नई कशीदगी ना सिर्फ खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी बल्कि बैन-अल-अक़वामी सलामती, इक़्तिसादी रवाबित और सफारती ताल्लुकात को भी नुकसान पहुँचाएगी। अब देखते हैं अमेरिका इस कशीदगी के खात्मे के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। तो मुझे यकीन है सदर ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई, इसी तरह थाईलैंड और कंबोडिया को भी मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को माफ़ करने पर अभी तक तैयार नहीं है। पहले उन्होंने सीज़ फायर और 5 तैयारों की तबाही के किस्से सुना के भारत को जलील किया। अब उन्होंने भारत की मईशत पर कारी ज़रब लगा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को जोर दिया है कि वो अपनी कंपनी से भारतीय मुलाजमीन को निकाल कर बाहर कर दें। लेकिन सुने ज़रा प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के बारे में किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom
while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. भारत को जो इस बात का बड़ा घमंड था कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जो उनके आला उहदों पे उसका कब्जा है। असल बात यह कि जो काम एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर $1000 में करता है, वही काम भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर $200 में कर देता है। और इस कारोबारी चाल की वजह से ये लोग अमेरिका में मुसलसल बिजनेस हासिल कर रहे हैं और मकामी माहिरीन को बेरोजगार कर रहे हैं। तो ट्रंप इंतजामिया जब से आई है, वो बार बार अपने तजारती इदारों से अपील कर रहे हैं कि वो इंडिया में अपने कारखाने बंद करें और उन्हें अमेरिका के अंदर शिफ्ट करें ताकि अमेरिकन शहरियों को रोजगार मिल सके। तो अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस जो हैं, उन्होंने सिर्फ टेक इदारों में 9000 असामियों की निशानदेही की है जिसमें भारतीय शहरी विराजमान है। आप सुने ना जरा इस इशू पे जेडी वैंस जो हैं उनकी क्या राय है। Off 9,000 workers and then they'll apply for a bunch of overseas visas, and I sort of wonder, that doesn't totally make sense to me. The math doesn't. That displacement and that math worries me a bit. And what the president has said, he said very clearly, we want the very best and the brightest to make America their home. We want them to build great companies and so forth. But I don't want companies to fire 9,000 American workers and then to go and say we can't find workers here in America. That's a bullshit story. अब सदर ट्रंप तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत अपने शहरियों के लिए मुलाजमत तो अमेरिका और यूरोप में ढूंढे, लेकिन असला फ्रांस और रशिया से ले और तेल भी रशिया से खरीदे। भारत ने आलमी फोरम्स पे हिमायत के लिए हमेशा व्हाइट हाउस से मदद मांगी। बदले में व्हाइट हाउस ने जब भी भारत से हिमायत तलब की तो मोदी सरकार टाल मटोल शुरू कर देती है। तो मोदी के इन दोगली चालों से जिस तरह पूरी दुनिया तंग है, उसी तरह भारत के अंदर भी उसके खिलाफ एक लावा तैयार हो रहा है। वो किसी वक्त भी फट सकता है। आप देखें, ये शैतान जिस दिन भारत वापस पहुंचेगा तो अपोजिशन जमातें इसकी नाक में दम कर देंगी। राहुल गांधी तो एक ही मुतालबा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर लोकसभा के अंदर बहस कराई जाए, लेकिन यह राक्षस हर मरतबा अपने झूठ छुपाने के लिए बैरूनी दौरे पर रवाना हो जाता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा में डिस्कस होगा ना। और जिस दिन ये बहस शुरू हुई उसी दिन भारतीय जनता को भी पता चल जाएगा कि असल में हुआ क्या था। आप सुने जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कमीने ने अपने 7 तैयारों का मलबा ही नहीं छुपाया, अपने 250 नहीं 400 फौजियों की लाशें भी छुपाई। अब कल ही भटिंडा में खातून ने तहसीलदार को दरखास्त दी है कि इसका शौहर राजकुमार सिंह राफेल तैयारे का मलबा लगने से हलाक हुआ। इस गांव के एक और आदमी ने भी दरखास्त दी कि इसका भाई गोविंद कुमार राफेल का मलबा लगने से हलाक हो गया, लिहाजा अपने भाई की हलाकत का मुआवजा मांग रहा है वो। और इस राफेल की फुटेज सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया ने देख ली। उसी रोज इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि गिरने वाले तैयारे की मलबे की जद में आकर 2 लोग हलाक हुए जो सब खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन मोदी का प्रॉब्लम है कि अगर इन मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देता है तो फिर उसे राफेल की तबाही का एतराफ़ करना पड़ेगा, फिर उसे अपने पायलट की लाश भी सामने लाना पड़ेगी जो उस राफेल को उड़ा रहा था। लेकिन ये कभी ना कभी अपनी कौम को सच तो नहीं बोलेगा, कभी अपनी नाकामी का एतराफ़ नहीं करेगा। ये कभी ना तो लाशें लाएगा सामने, ना मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देगा। ये कमीना शैतान इसी तरह अपनी झूठी फतह के दावे करता रहेगा और अपनी कौम को ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने की तसल्ली भी देता रहेगा। ये असल कहानी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।